अमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में मलेरिया से मौत पर हाईकोर्ट गंभीर है और हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से स्वास्थ्य सुविधाओं में अव्यवस्था पर जवाब मांगा है। एक दिन पहले मलेरिया से 2 सगे भाइयों की मौत हुई थी। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में भी मलेरिया फैला है और स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने इस मामले में लिया, जिसके बाद ये पूछा है कि आखिर क्या किया जा रहा है इस तरह की बीमारी को देखते हुए। अस्पतालों की क्या व्यवस्थाएं हैं, मुख्य सचिव से जवाब मांगा गया है। एक दिन पहले ही 2 सगे भाइयों की मलेरिया के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो यह पता चला कि 10 से 15 दिनों में लगभग 500 से ज्यादा लोगों को इस तरह की बीमारी हुई है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है? हाईकोर्ट की बड़ी बातें क्या थी? अंशिका जी, देखिए, प्रदेश में जिस तरीके से मलेरिया के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, न केवल मलेरिया बल्कि डायरिया के भी लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई आज की है। इसमें मुख्य सचिव जो है उनसे जवाब तलब किया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या व्यवस्थाओं की कमी रह गई है जिसकी वजह से इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं, बस्तर, सरगुजा समेत बिलासपुर के कोटा जो सुदूर इलाका है वहां पर मलेरिया के लगातार पीड़ित जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कल ही एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई जिसमें 2 सगे भाइयों की मलेरिया से मौत की जानकारी सामने आई है, जिससे लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इधर पहले से ही हाईकोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा था। आज इस पूरे मामले पर यह कहा है कोर्ट ने कि सरकार ये बताए कि क्या कुछ व्यवस्था की गई है पहले मलेरिया और डायरिया से निपटने के लिए और आगे क्या कुछ व्यवस्था बना रहा है ताकि इस तरह की दोबारा जो है मामले ना निकल सके। फिलहाल देखना यह होगा कि जो मुख्य सचिव है वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर जवाब अपना पेश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में लगातार मलेरिया डायरिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट का संज्ञान लेना लाजमी था। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार क्या कुछ अपना जवाब पेश करती है। जी, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। कवर्धा जिले में डायरिया और मलेरिया का प्रकोप देखने को मिला है, जहां स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर अब सर्वे कर रहा है। दवा बांटने के लिए भी एक टीम बनाई गई है। डायरिया और मलेरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और एक टीम बनाई गई है, सर्वे टीम बनाई गई है, जो कि जगह जगह जाकर सैंपल्स इकट्ठे करेगी और साथ ही लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए भी एक स्पेशल सर्वे की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर सर्वे कर रहा है। इसके लिए जो है जिस क्षेत्र से हमें शिकायत मिला उस क्षेत्र में लगातार हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं और हर गांव का हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, जिससे ये पता चले कि जो है वनांचल क्षेत्र में यदि डायरिया है तो कौन सी गांव में है, या कोई भी 1 बार या 2 बार भी हो, उसका जो है इलाज के लिए हम लोग जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसको हम लोग भिजवा रहे हैं और जो घर में ही इलाज करने के लायक उनको घर में ही इलाज कर रहे हैं। तो वहीं जांजगीर चांपा की बात करेंगे, जहां डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है और पामगढ़ ब्लॉक के कोसीर गांव में 3 दिन में डायरिया के 150 केसेस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि अब तक 3 लोगों की डायरिया से मौत हो चुकी है। दूषित पानी पीने से गांव में डायरिया फैला है और 3 लोगों की मौत डायरिया के चलते हुई है। स्थिति में 150 मरीज हैं और सबकी स्थिति अभी सामान्य है। इस जिले के डायरिया पीड़ित क्षेत्र में कैंप लगाकर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं एवं वर्तमान में डायरिया की स्थिति नियंत्रण है। अभी डायरिया से मृत्यु सिर्फ एक ही बच्चे की हुई है और 2 और अन्य मृत्यु हुए हैं, उनको दोनों को डायरिया नहीं हुआ था। राजधानी रायपुर की बात करेंगे, जहां बीते 1 हफ्ते में मारपीट, चाकूबाजी और लूट के कई मामले सामने आए। सभी थाना और चौकियों में आदतन अपराधियों की परेड करवाई जा रही है।
बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है और सभी आदतन अपराधियों को थाने में लाकर चेतावनी दी जा रही है कि दोबारा से वो ऐसा न करें। आदतन अपराधियों की थाने में परेड निकाली गई है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे ये अपराधी जो है लोगों को मारते पीटते नजर आए थे, कहीं पर कमरे में बंद करके तो कहीं बीच सड़क पर मारपीट के मामले सामने, और ऐसे आदतन अपराधियों की परेड निकाली गई है ताकि वो दोबारा से ऐसी हरकतें ना करें। जितने भी चाकूबाज हैं और निगरानी बदमाश हैं, गुंडे बदमाश हैं, उनको बुलाकर जो है समझाइश दिया जाए और जो भी सक्रिय हैं उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए। उसी के परिपालन में जो है आज खमाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले लगभग 9 निगरानी बदमाश और चाकूबाजों को जो है बुलाया गया है और उन्हें समझाइश देकर अच्छे से जीवन यापन जीने हेतु जो है निर्देशित किया गया है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, जितने भी आदतन अपराधी हैं उनको सबक सिखाने के लिए एक परेड निकाली गई है, कितने अपराधी और फिर किस तरीके से संदेश दिया गया कि अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? जी देखिए अंशिका, अलग अलग थाना क्षेत्रों के 200 से अधिक जो गुंडे बदमाश हैं, आपराधिक तत्व के लोग हैं जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनकी परेड है वो कराई जा रही है। एसएसपी संतोष सिंह ने ये सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी तरह के अपराध ना बढ़े और उस पर लगाम लगाया जाए। बीते एक सप्ताह में कुछ ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं मारपीट के, चाकूबाजी के, और इसके अलावा लूट की जो घटना है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। तो उन सब पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी ने तमाम थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। उसके बाद सभी थाना प्रभारी एक्शन मोड पर नजर आए हैं और जितने भी आदतन अपराधी हैं अंशिका, उन्हें बुला करके परेड लिया जा रहा है और उसे समझाइश दी जा रही है कि कहीं वो अपराध में ना जाए। अगर जाएंगे तो नए नियम कानून के तहत उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ऐसे में पुलिस अब सख्त नजर आ रही है और एक्शन मोड पर दिख रही है ताकि राजधानी रायपुर में किसी तरह के अपराध का ग्राफ ना बढ़े। अब इसको लेकर के रायपुर के पुलिस अलर्ट हो गई है। सभी गुंडे और जो बदमाश है उसकी सूची है वो खंगाली जा रही है और उन्हें समझाइश दिया जा रहा है। अगर वो अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई, यहां तक कि जिला बदर की भी कार्रवाई करने की बात पुलिस है वो कर रही है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। तो फिर एक बड़ा संदेश है उन अपराधियों के लिए जो ये सोचते हैं उन तक पुलिस नहीं पहुंच सकती। मुंबई से सटे ठाणे साइबर क्राइम ब्रांच ने शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड मामले में एक इंटरनेशनल गैंग का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने छत्तीसगढ़ से 2 और दिल्ली से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ है कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना शिकार ढूंढते थे। ठाणे साइबर क्राइम ब्रांच ने छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छापा मारकर करीब 771 सिम कार्ड बरामद किए हैं। गिरफ्त में आए इस इंटरनेशनल गिरोह के अब तक करीब 3000 से भी ज्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल किया है। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल कंबोडिया, चाइना और दुबई में बड़े पैमाने पर किया गया। ये लोग शेयर ट्रेडिंग में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों से पैसे लेते थे और पैसा कहीं और ट्रांसफर कर देते थे। दोनों आरोपियों से कुल 771 प्री एक्टिव सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। 1 लैपटॉप, 2 वाईफाई राउटर, 23 मोबाइल फोन, 50 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 20 चेकबुक और पासबुक भी जब्त की गई है। दोनों आरोपी देश में सिम कार्ड खरीदकर दुबई में बेचा करते थे। में रेड करके आफ्ताब डेबर और मनीष कुमार देशमुख, ये जो 2 आरोपी जो है ये अरेस्ट किए गए। उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली से भाईजान अलेश हाफिज अहमद, इनको अरेस्ट किया गया। तो ये तीनों आरोपी जो है ये ऑल अक्रॉस इंडिया जो है सिम कार्ड प्रोवाइड करते थे। इनके पास से अनुमान 800 सिम कार्ड जो है ये एक्टिवेटेड सिम कार्ड जो है ये हस्तगत किए गए हैं। ये सिम कार्ड हफ्ते भर में देश के विभिन्न जगहों पे पहुंच जाते थे और जिनका वापर करके देश भर में लोगों को साइबर फ्रॉड करके ठगा जा सकता था। हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, पुलिस ने एक बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा किया हम कह सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग के नाम पर जो है लालच देते थे मुनाफे का और फिर ठगी करते थे। क्या जानकारी मिल रही है, कैसे इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ? और देखिए अंकिता जी, कोरोना काल को अगर हम याद करें तो कोरोना काल के बाद जिस तरह से भारत देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो आर्थिक
जो एक संकट आया था उसके बाद भारत में कई लोगों ने शेयर मार्केटिंग में इंटरेस्ट जताना शुरू किया था। उसी का फ़ायदा उठाकर ये गैंग प्रॉपर रूप से छत्तीसगढ़ से ऑपरेट कर रहा था। साइबर क्राइम ब्रांच जो थाने की यूनिट है वहाँ पर तकरीबन 16 से अधिक मामले दर्ज हुए थे। और जब एक एक कड़ी इसकी तलाशी गई और इसमें ये पता चला कि एक प्रॉपर गैंग है जो शेयर ट्रेडिंग मार्केट के नाम पे लोगों को ठगने का काम कर रहा है। और इस ठगने की पूरी प्रक्रिया जो थी पूरी तरह से वो सोशल नेटवर्किंग का प्लेटफॉर्म था, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अन्य सोशल साइट हो। इस पर बाकायदा एक लालच दिया जाता था कि आप अगर इतने इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतना 4 गुना मुनाफा होगा। तो लोग मुनाफे के चक्कर में इनके झांसे में आ रहे थे। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि जिस नेटवर्क को चला रहे थे उस नेटवर्क को चलाने के लिए ये बड़े पैमाने पर जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे वो हज़ारों की संख्या में थे। तकरीबन 2 दर्जन से भी ज़्यादा अधिक मोबाइल को यूज़ कर रहे थे। इनके मोबाइल के जो IP एड्रेस थे उनको भी ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और साइबर क्राइम थाने को एक तकरीबन 5 से 6 टीम अपॉइंट करनी पड़ी थी। और इस टीम में टेक्निकल जो टीम थी वो बड़े पैमाने पे काम कर रही थी। और जब जांच में ये पता चला कि जो भी IP एड्रेस है जिन मोबाइल से फ़ोन किया जा रहा है उनके तकरीबन 2600 अलग अलग जो सिम कार्ड तलाशे गए उनमें कुछ मोबाइल के जो IP एड्रेस थे वो छत्तीसगढ़ से पाए गए। उसके बाद जब पूरी तरह से लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया, उस लोकेशन को ट्रेस करने के बाद छत्तीसगढ़ में यहाँ की यूनिट गई, वहाँ पर एक जगह पर छापा मारा गया। वहाँ पर आफ्ताब ढेबर और मनीष कुमार जो देशमुख है वो 2 लोग अरेस्ट हुए काफ़ी टेक्निकल सामानों के साथ। तकरीबन 3000 सिम कार्ड भी वहाँ पे जब्त किए गए हैं। इसके अलावा एक तीसरा जो आरोपी है दिल्ली से। चलिए, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है सर्वेश, और वाकई में ये सबक लेने वाली खबर है कि अगर इस तरह के ट्रेडिंग में लोग पैसा लगाते हैं तो उन्हें थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर्वेश जानकारी साझा करने के लिए। खबर कांकेर से है, जहां छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ के बाद जवान अब लौट रहे हैं। जवानों की सर्चिंग पार्टी अब वापस से कांकेर लौट रही है। जिला मुख्यालय मुठभेड़ के बाद वापस लौटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को देखिए एक्सक्लूसिवली। न्यूज 18 सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा रहा है। जवानों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया। 12 नक्सलियों के शव, हथियार लेकर जवान वापस लौट रहे हैं, कांकेर की ओर जा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो तमाम जवान, तमाम जो बहादुर बेटे हैं देश के, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। नक्सलियों की कार्रवाई का मुठभेड़ में लगातार डटे रहे ये तमाम जवान, और शव लेकर अब वो वापस से कांकेर की ओर रुख कर रहे हैं। 12 नक्सली इस मुठभेड़ में ढेर किए गए। बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें कि 2 जवान शहीद हो गए हैं। 4 जवान के घायल होने की खबर है। ऑपरेशन से लौटते समय आईईडी ब्लास्ट किया था। मंडी मरका के जंगलों में नक्सलियों ने यह ब्लास्ट किया, और यहां पर कई ऐसे जवान हैं जो कि घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें फौरन से अस्पताल में एडमिट किया गया है, तो 2 जवान के शहीद होने की भी खबर है। बीजापुर में हुए आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवान भरत साहू के घर में मातम पसरा हुआ है। भरत साहू बीजापुर आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। भरत साहू 2 साल से बीजापुर में ही तैनात थे। शहीद के घर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शहीद को नमन करने के लिए लोग उनके घर पहुंचे हैं। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं, तो रायपुर का एक जवान देखिए एसटीएफ में भरत साहू भी तैनात था। माओवादी के कायराना करतूत का अंजाम यह हुआ कि हमारा एक शहीद फिर दिवंगत हो गया, वीर गति को प्राप्त कर लिया है। अभी उनका पार्थिव शरीर रायपुर लाने वाले हैं, उनके परिजन हैं, और काफ़ी पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राजधानी रायपुर में शोक का माहौल है। बताएंगे जी सर, बताएंगे कब सूचना मिली शहादत की? शहादत की सूचना कब मिली, कब से उपदस्थ? सवेरे मतलब रात को मिला 2:30 बजे करीब के आसपास। जी कैसे हुआ था, कुछ घटना के बारे में बता पाए थे कि आप वहाँ? सर्चिंग से रिटर्न आ रहा था तो वो एम्बूस करके जो था मतलब बम के द्वारा ही मतलब ब्लास्ट हुआ। सर्चिंग से वापस हो रहा था वो। जी
परिवार के लोग शोक में हैं और आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से माओवादियों के कायराना करतूत की वजह से हमारे जो जवान हैं वो शहादत को प्राप्त करते हैं। आईडी ब्लास्ट में ये चपेट में 4 जवान आए थे, जिसमें 2 की शहादत हुई है और 2 को गंभीर अवस्था में जगदलपुर शिफ्ट किया गया है। क्योंकि मौसम खराब है इसलिए उन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर अभी लाया नहीं जा रहा है, लेकिन पूरे परिवार ही नहीं, पूरे राजधानी रायपुर में उस वीर जवान को देखने के लिए लोग बिल्कुल आतुर हैं और उसकी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस शहादत को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। बिलासपुर में ट्रैक्टर पलटा है और ट्रैक्टर के नीचे दबकर चालक की मौत हो गई है। खेत में काम करने के दौरान ट्रैक्टर पलट गया। लोगों ने ड्राइवर को बचाने की कोशिश भी की। कीचड़ के कारण ड्राइवर को बचाया नहीं जा सका। बेहद ही दुखद ये कि ड्राइवर को बचाया नहीं जा सका। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं ट्रैक्टर के पलटने की। कीचड़ में एकदम लथपथ ये ट्रैक्टर, ड्राइवर को भी नहीं बचाया जा सका। रायपुर में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। अमानका इलाके में युवक की लाश मिली है। लगभग 35 से 40 साल के युवक की लाश मिलने की बात की जा रही है। मृतक के दाएं हाथ में मां का नाम लिखा हुआ है और फिलहाल जांच चल रही है। तो 40 साल के करीब युवक की जो उम्र है वो आंकी गई है। रायपुर में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। आमा नाका इलाके में युवक की लाश मिली है। कोरबा में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, लेकिन स्थानीय लोगों की समझ की वजह से ही आग पर काबू पाया जा सका। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फौरन ही यहां पर एक बाल्टी में पानी लेकर पहुंचा व्यक्ति तुरंत पानी का छिड़काव करने लगा। तार में आग लग गई। देखते ही देखते आग धीरे धीरे और भी ज्यादा विकराल रूप ले रही थी, लेकिन समय रहते कुछ स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। कोंडा गांव में घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। लगभग 2000 की रिश्वत लेने का एक वीडियो सामने आया है। फरगांव तहसील के एक बाबू ने रिश्वत ली है। देखिए, बड़े ही मुस्कुराते हुए बाबू साहब जो हैं 2000 का रिश्वत लेते नजर आ रहे हैं। पैसे गिन भी रहे हैं। एक कुर्सी पे बैठे इन बाबू की तस्वीर आप देखिए, बड़े ही आराम से रिश्वत ले रहे हैं। किसी भी चीज का भय नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता था ये वीडियो अब सामने आ चुका है। 2000 की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। और अब खबर बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी आ रही है। कलेक्टरेट आगजनी मामले में शिक्षक मोहन बंजारे निलंबित किए गए हैं। हिंसा और आगजनी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आगजनी के दिन मंच पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की है। दोबारा स्पीकर चुने जाने के बाद उन्हें बधाई भी दी है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है विष्णुदेव साय का, और शाम को वापस रायपुर लौटेंगे सीएम साय। आज दूसरा दिन दिल्ली के दौरे का, और आज ओम बिरला से उन्होंने मुलाकात की है। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं लोकसभा के, जिसके बाद बधाई देते हुए विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं और आज ही शाम वो रायपुर वापस लौटेंगे। कल रायपुर में बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक लेंगे। मॉनसून सत्र से ठीक पहले ही सभी विधायकों की बैठक होगी और ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सत्र के दौरान विपक्ष को घेरने की रणनीति भी बनेगी और उससे पहले विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें कि कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। रायपुर में आरोपी ने कानून का मजाक बना दिया है। पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में वीडियो बनाया है। हथकड़ी के साथ आरोपी संजू निहाल ने वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है।
पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। थाना राजेंद्र नगर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपी ने कानून का मजाक बना दिया है। दरअसल वो पुलिस पेट्रोलिंग वाहन में बैठा था और इस बीच उसने एक वीडियो बनाई है। देखिए, हथकड़ी के साथ आरोपी संजू निहाल ने वीडियो बनाया और सारी हदें पार कर दी उसने। सोशल मीडिया तक उसने शेयर किया। खबर मुंगेली से है। यहां नदी में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां मिली हैं। दरअसल दूषित पानी के कारण इनकी मौत हो रही है। यहाँ एक वाइन प्लांट है और इसका दूषित पानी नदी में आता है। इसी से इन मछलियों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। सरगांव इलाके के शिवनाथ का ये मामला बताया जा रहा है, जब मछलियां मर रही हैं दूषित पानी की वजह से। और आप देखिए, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो नदी पर। इतनी सारी मछलियां, लाखों मछलियां जो कि मर गई हैं और नदी के किनारे तक आ गई हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दूषित पानी नदी में मिल रहा है और ऐसे में मछलियां जो है वो दम तोड़ती नजर आ रही हैं। खबर रायपुर से है, जहां पटवारियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद पटवारियों की हड़ताल खत्म हुई है। पटवारियों की मांगों पर सहमति भी बन चुकी है और आज से पटवारी काम पर वापस लौटेंगे। तो रायपुर में पटवारी हड़ताल पर थे, लेकिन अब हड़ताल खत्म करने पर सहमति बनी है। दरअसल मंत्री टंकराम वर्मा से इनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद सहमति बनी मांगों पर और फिर अब इस हड़ताल को खत्म कर दी गई है। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, अब ये हड़ताल खत्म हो चुकी है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से पटवारी संघ की जो है मुलाकात हुई थी और इस दौरान पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत तमाम जो लोग थे वो मौजूद रहे हैं। करीब आधे और 1 घंटे तक उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है, विचार विमर्श किया गया है, जिसके बाद पटवारियों की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है और आज से पटवारी जो है वो अपने अपने काम पर जो है वापस लौट जाएंगे। 32 सूत्री मांग को लेकर राजस्व पटवारी जो है वो हड़ताल पर चले गए थे। आज उनके हड़ताल का 11वां दिन था। इससे पहले भी राजस्व पटवारियों के द्वारा राजस्व सचिव से मुलाकात की गई थी। बीते दिनों ही उन्होंने राजस्व सचिव से मुलाकात की और इससे पहले एक बार और उनकी राजस्व सचिव से मुलाकात हुई थी, लेकिन उनकी मांगों को लेकर सहमति जो है वो नहीं बन पाई थी, जिसके बाद आज राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आज सभी पटवारियों से मुलाकात करने की इच्छा जताई थी और उन्हें अपने बंगले जो है बुलाया था। तो यहाँ पर करीब आधे घंटे की चर्चा के बाद उनकी मांगों को लेकर सहमति बनी है। उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन जो है राजस्व मंत्री के द्वारा उनको दिया गया है, जिसके बाद राजस्व पटवारियों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। जी बहुत शुक्रिया तनु, जानकारी साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।